हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI कुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, ITI से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 15 अप्रैल 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। हाल ही में नोमुरा ने फाइनेंशियल ईयर 2022 में भारत की GDP का अनुमान क्या रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 12.6% और इससे पहले 13.5% रखा गया था, लेकिन उसे घटाकर इन्होंने 12.6% कर दिया है नोमुरा ने। और डबल डिजिट में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यह दुनिया की पहली अर्थव्यवस्था कहलाएगी। अभी तक के जैसे कि 8, 9, 6, 5 ऐसे सिंगल डिजिट में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं थी देशों की, लेकिन यह 12.6% यानी कि डबल डिजिट में बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था पहली अर्थव्यवस्था कहलाएगी भारत की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर कौन सा बैंक बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक बना है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का सह प्रमोटर। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने सूचित किया कि कंपनी में एक्सिस एंटिटीज द्वारा सामूहिक रूप से 12.99% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण पूरा करने के बाद यह मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का सह प्रवर्तक बन गया है और एक्सिस बैंक और उनकी दो सहायक कंपनियां एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और एक्सिस सिक्योरिटीज़ लिमिटेड सामूहिक रूप से सौदे की समाप्ति के बाद मैक्स लाइफ में 12.99% हिस्सेदारी के मालिक है। अब बात कर लेते हैं मैक्स लाइफ इंश्योरेंस की। तो इसकी स्थापना की गई थी सन 2001 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। और इसके CEO हैं अमिताभ चौधरी। किसके? एक्सिस बैंक के CEO हैं अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक की स्थापना की थी 1993 में और इसका मुख्यालय है मुंबई में। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के CEO है प्रशांत त्रिपाठी। कौन है? प्रशांत त्रिपाठी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होंगे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुनील चंद्रा। अभी प्रेजेंट टाइम पर हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा और इन्हीं का स्थान लेंगे यह सुनील चंद्रा। और अभी यह चुनाव आयुक्त है भारत में सुनील चंद्रा जी। यही है सुनील चंद्रा जो अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। वर्तमान इलेक्शन कमीशन यानी कि चुनाव आयुक्त सुनील चंद्र को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के लिए नामित किया गया है और वह 13 अप्रैल 2021 से पदभार ग्रहण कर लेंगे और वह वर्तमान CEC यानी कि वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे जो 12 अप्रैल 2021 से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। चुनाव आयुक्त का गठन किया गया था 25 जनवरी 1950 को और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसके पहले कार्यकारी कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2021 ये इसके कौन से संस्करण का आयोजन होने जा रहा है? तो इसका 74वां संस्करण है यह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से दिया जाता है बाफ्टा अवार्ड जो 2021 में इसका 74वां संस्करण होने जा रहा है। ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न आर्ट्स ने कि वर्ष 2021 के लिए ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा की घोषणा की है और बाफ्टा 2021 में 20 और 21 की शुरुआत में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय और विदेशी फिल्मों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक पुरस्कार का 74 संस्करण है। इस अवार्ड में अधिकांश नामांकन किस मूवी का हुआ? तो अमेरिकी ड्रामा नोमैडलैंड का और ब्रिटिश कमिंग ऑफ एज ड्रामा रॉक्स का। और इसमें अधिकांश पुरस्कार दिए हैं नोमैडलैंड को। इसमें विजेताओं की सूची देख लेते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म है इसमें नोमैडलैंड और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक है क्लो झाओ नोमैडलैंड मूवी के लिए। और
मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथनी हॉपकिंस, द फादर ऑफ एंथनी। और मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है फ्रांसिस मैकडोरमंड, नॉमलैंड में फर्न का जिसने निभाया है रोल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। हाल ही में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को कहां पर इमरजेंसी उपयोग के लिए मंजूरी मिली है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी को इमरजेंसी के लिए मंजूरी दी गई है। यही है वैक्सीन स्पुतनिक वी, जो दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन बनाई गई थी और इसी को अभी मंजूरी दी गई है भारत में इमरजेंसी के लिए। रूस की राजधानी है मॉस्को और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल और यहाँ पर राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NCAER की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता को NCAER का पहली महिला महानिदेशक बनाया है। पूनम गुप्ता पॉलिसी थिंक टैंक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, क्या है NCAER का फुल फॉर्म? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की नई महानिदेशक होगी और गुप्ता थिंक टैंक के वर्तमान प्रमुख शेखर शाह के पद से पद ग्रहण करेगी और यह पद संभालने वाली वह पहली महिला होगी। वर्तमान में गुप्ता वाशिंगटन DC में विश्व बैंक में प्रमुख अर्थशास्त्री है। NCAER का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी स्थापना की गई थी 1956 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लीलावती पुरस्कार 2020 की घोषणा किसने की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रेजेंट टाइम के हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने इसकी घोषणा कर दी है। प्रेजेंट टाइम के हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने हाल ही में नई दिल्ली में AICTE लीलावती पुरस्कार 2020 प्रदान किया और वह पुरस्कार महिला सशक्तिकरण विषय पर आधारित थे और विजेताओं का चयन 6 उप विषयों ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा किया गया था और यह तमिलनाडु के सोना कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से स्वेट यानी कि सोना महिला उद्यमिता और प्रशिक्षण में महिला उद्यमिता उप विषय के तहत पुरस्कार जीता है। और तमिलनाडु के एक अन्य कॉलेज सेंट जोसेफ ऑफ कॉलेज ने भी इंजीनियरिंग के परित्राण ने सेल्फ डिफेंस की उप थीम के लिए पुरस्कार जीता है। साक्षरता उप विषय के तहत प्रबंधन और उद्यमिता विकास संस्थान पुणे में भारतीय विद्यापीठ ने पुरस्कार जीता है। महिला स्वास्थ्य उप विषय के लिए यह लीलावती पुरस्कार WIT महिला स्वास्थ्य संघ द्वारा वालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से जीता गया है और थियागार्जर पॉलिटेक्निक कॉलेज के रेडियंट सीता ने लीगल अवेयरनेस के उप विषय में यह प्रतियोगिता जीती है। स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान उप विषय में यह श्रीमती किशोरीताई भोयर कॉलेज ऑफ फार्मेसी नागपुर महाराष्ट्र ने यह पुरस्कार जीता है। आपको हमने यह 6 विषय में किसने किसने पुरस्कार जीता है यह बता दिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। यह कहाँ पर किया गया? तो यह गाजियाबाद में किया गया है। भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू को सफलतापूर्वक उठाने और सूचीबद्ध करने की घोषणा की है और गाजियाबाद नगर निगम ने 8.1% की लागत से 150 करोड़ रुपए जुटाए हैं और तृतीयक जल उपचार संयंत्र की स्थापना करके गंदे पानी को साफ करने और साहिबाबाद जैसे स्थानों पर पानी के मीटर के माध्यम से पाइप्ड पानी आपूर्ति करने के लिए धन का इस्तेमाल किया जाएगा। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार गाजियाबाद कर्ज मुक्त है और वह पहले कुछ वर्षों में काफ़ी कर्ज में था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए,
यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी ज़रूर करवाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया है। यही है वह संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया है बांग्लादेश में, भारत में ही बांग्लादेश में। भारत के उच्चायुक्त के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश के एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया गया और संस्कृत शिक्षण ऐप भारतीय संस्कृति संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों और धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और ऐतिहासिककारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है। यह बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ पर मुद्रा चलती है टका और यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संजय चक्रवर्ती का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक खिलाड़ी थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। खिलाड़ी के साथ में भी वह एक कोच थे जिनका भी निधन हुआ है। यही थे शूटिंग के प्रसिद्ध कोच संजय चक्रवर्ती जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है और इन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, अंजलि भगवत, सुमा सिरूर, दीपाली देशपांडे, अनुजा जंग और अयोनिका पाल सहित कुछ बेहतरीन भारतीय निशानेबाजों को इन्होंने प्रशिक्षित किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।